हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे रीजनिंग के प्रश्न और ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि सभी प्रश्न वही हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। एक श्रृंखला, एक सीरीज आपको दी गई है। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। 8 है, 5 है, 13, 18, 31, 49, यहाँ पर क्या आएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखें कि 8 के बाद में छोटी संख्या दे दी 5, 5 के बाद में फिर बड़ी, यहाँ पर छोटी दी गई फिर बड़ी दी गई तो फिर छोटी देना चाहिए। अगर ऐसा होता है कि छोटी बड़ी तो हम एक संख्या को छोड़ करके काउंट करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है, छोटा बड़ा नहीं है, सिर्फ एक बार छोटी संख्या है, बाकी का क्रम बढ़ता हुआ जा रहा है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें हम जोड़ते हैं संख्याओं को। अब मैं यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को जोड़ूंगा। 8 और 5 कितना होता है, 8 5 13 होता है। तो 8 5 13 होता है। दो को जोड़ने से तीसरी संख्या आपको मिली भाई, दोनों को जोड़ने से तीसरी मिली। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे। 5 और 13 कितना होता है, 18 होता है। इन दोनों को जोड़ने से अगली मिली, ठीक है। अब हम इनको जोड़ेंगे 13 और 18 को, भाई 13 और 18 को जोड़ेंगे तो 31 होता है, अगली संख्या मिल गई। उसी तरीके से इन दोनों को जोड़ेंगे हम, 18 और 31 को जोड़ेंगे तो कितना होता है, 49 होता है। सीधा सीधा 8 और 1 9, 1 और 3 4। उसी तरीके से इन दोनों को जोड़ लीजिए, आगे वाली संख्या आपको मिल जाएगी। तो 1 और 9 कितना हो जाएगा, मिलकर के 10, 10 का 0, कैरी का 1, 3 और 4 7, कैरी का 1 8, 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी दोस्तों, 80 आएगी। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 80 कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन में। मैं उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से असंगत को ढूंढें। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक सीरीज है और हमें क्या करना है, इन विकल्पों में से असंगत को ढूंढना है। मतलब कौन सी संख्या हमारी अलग होगी इनमें से, वो बतानी है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या दिया गया, ये 32 से 17 बनाना है। देखिए अगर मैं इस 32 को 2 से डिवाइड करूं तो 16 बार जाएगा, और 17 चाहिए तो 16 में मैं 1 जोड़ूंगा तो 17 बनेगा। बिल्कुल ठीक है, जितनी बार डिवाइड किया वो लेंगे, 1 जोड़ देंगे 17। अब यहाँ पर कितना दोस्तों, 17 है दूसरी संख्या, तो 17 लूंगा मैं। पहली संख्या से मुझे दूसरी संख्या मिल गई, अब दूसरी से मुझे तीसरी बनानी है। तो 17 में मैं क्या करूँगा दोस्तों, 2 से डिवाइड करूँगा। तो 2 से डिवाइड करूँगा, कितनी बार जाएगा, 2 8 16, 1 बचेगा नहीं जाएगा तो दशमलव कितना हो जाएगा, 10 2 पंजे 10, 8.5 बार गया। अब जितनी बार यहाँ गया था उसमें 1 जोड़ा हमने, तो जितनी बार यहाँ गया है इसमें भी हम 1 जोड़ेंगे। तो 8.5 में 1 जोड़ेंगे 9.5 हो जाएगा, मतलब 9.5 हो जाएगा। और यहाँ पर आपको 9.5 दे रखा है। तो 32 से 17 बनाया, 17 से ये 9.5 बन गया। अब इससे आप ये वाली संख्या बनाएंगे, ठीक है। तो बनाइए, क्या दे रखा है आपको, 9.5 दे रखा है, ठीक है। क्या कर रहे हैं, इसमें भी 2 से डिवाइड किया, इसमें भी 2 से डिवाइड किया। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी 2 से डिवाइड देंगे। क्लियर दोस्तों इतनी बात। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, पहले या तो दशमलव हटा लीजिए सीधा सीधा, या फिर सीधा दशमलव में भाग दे दीजिए। मैं यहाँ पर भाग दूंगा, 2 चौके 8 जाएगा, ठीक है। 1 बचेगा, ठीक है, 1 बचेगा, 1 में 5 जोड़ देंगे 15, तो 2 से 15 में भाग देंगे, 2 सत्ते 14 आ जाएगा। 1 बचेगा नहीं जाएगा, दशमलव लगेगा 10, 2 पच्चे 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक संख्या बाद दशमलव था, तो यहाँ पर भी एक संख्या बाद दशमलव आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर। तो 47.75, वो 4.75। यहाँ भी 1 जोड़ा डिवाइड के बाद में, यहाँ भी 1 जोड़ा, तो मैं यहाँ भी 1 जोड़ूंगा कि नहीं जोड़ूंगा, तो 1 जोड़ूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 5.75 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना दे रखा है, इससे इसका जब रिलेशन बनाया तो आया 5.75, और यहाँ पर दे रखा है 4.75। तो ये संख्या क्या है दोस्तों, आपकी असंगत है। क्लियर है दोस्तों। तरीका हमारा क्या था वो समझ में आना चाहिए। 4.75 ये असंगत संख्या है। इससे हमने इसको बना लिया, इससे इसको भी बनाया, इससे इसको बनाया, तो ये संख्या यहाँ पर गलत दे रखी है। 5.75 आना चाहिए, 4.75 दे रखा है, ये असंगत संख्या हो गई। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न समझ में आ गया, और क्या तरीका रहता है इन प्रश्नों को सॉल्व करने का ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक खास कूट भाषा में स्टेट को 65 लिखा जाता है, उस कूट भाषा में चाइल्ड को कैसे लिखेंगे।
देखिए स्टेट को 65 लिखा गया, स्टेट STATA, इसको हमें क्या लिखा गया, इसको लिखा गया है 65। अब देखिए सीधा सीधा इस प्रश्न में क्या करना होता है, आपको स्टेट का रिलेशन 65 से है। यहाँ पर देखिए एस कितने नंबर पर आता है, अल्फ़ाबेट नंबर अगर आपको मालूम है तो आप कहेंगे एस 19 नंबर पे आता है, टी आता है 20 नंबर पे, ए आता है 1 पे, टी आता है 20 पे, ए आता है 1 पे। ये सीधा सीधा बात आप जानते हैं। अब सभी को जोड़ लीजिए, कितना आता है देखिए 20 और 1 21, 20 और 1 21, 21 में जोड़ेंगे 19 40 हो जाएगा, और 40 में 20 जोड़ेंगे 60 हो जाएगा, और 60 में फिर आप 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 में 1 जोड़ेंगे। दोस्तों कुछ गलती हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर स्टेट STATE ई है दोस्तों, यहाँ पर गलती से ए लिख दिया। तो दोस्तों माइंड मत कीजिएगा, गलती सभी से हो जाती है। और ई कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। ठीक है, फिर से जोड़ लेंगे 19 और 20 39, 39 में 1 जोड़ेंगे 40, 40 में 20 जोड़ेंगे 60, 60 में 5 जोड़ेंगे 65 आ जाएगा। लिखने में दोस्तों गलती हो गई, किसी से भी हो सकती है। ठीक है, आपने ध्यान दिया, अच्छी बात है। अब यही रिलेशन पूछ रहा है, 4 लिखा CHILD, इसका मतलब पूछ रहा है कितना आएगा। सभी का अल्फ़ाबेट नंबर यहाँ लिखा, यहाँ भी लिखो। सी कितने पर आता है आप जानते हैं, 3 पे आता है, H 8 पे आता है, I 9 पे आता है, L आपका 12 पे आता है, D आपका 4 पे। सभी को जोड़ लीजिए ऊपर के जैसे, बस आंसर आ जाएगा। 3 और 8 11, 11 में 9 जोड़ूंगा 20, 20 में 12 जोड़ूंगा 32, और 32 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 36। ये आपके प्रश्न का सही आंसर होगा 36। पहला ऑप्शन दे रखा है 36, ये बिल्कुल सही हो गया। तो उम्मीद करूंगा कि सभी को यहाँ प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया है, किसी को भी कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि किसी विशेष वर्ष की 14 मार्च को सोमवार है तो उसी वर्ष की 21 अप्रैल को कौन सा दिन होगा। भाई बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रहा है, बहुत बढ़िया। मार्च को, 14 मार्च को, मार्च का महीना कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। 31 में से 14 मार्च की बात कर रहा है तो 14 घटा देंगे। अब भाई 31 में से 14 घटा देंगे, कितना बचेगा, 17 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो यहां पर मार्च के महीने में कितना दिन बचा, 17 दिन बचा। ये प्रश्न मैंने आपको बहुत बार कराए हैं कैलेंडर में, कि जिस महीने की बात कही गई है, जितने तारीख की बात कही गई है, उस महीने में से उतना घटा देते हैं, जो बचता है उसे लिखते हैं। ठीक है, मार्च के बाद कौन सा महीना आता है, अप्रैल का। मार्च के बाद अप्रैल का महीना आता है। ठीक है, अब उसी वर्ष की 21 अप्रैल को, भाई देखिए 21 अप्रैल का पूछ रहा है, जितने का पूछ रहा उतना लिख लेंगे। भाई 21 का पूछ रहा है 21 लिख लेंगे। अगर अप्रैल के बाद में मई का महीना पूछता, मई का पूछता, तो अप्रैल के महीने में 30 दिन होते हैं, तो यहां पर 30 काउंट करते, उसके बाद में मई का जितने तारीख का पूछता वो तारीख लिखते। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इनको जोड़िए, 17 और आपका 21, ये कितना हो जाएगा, 7 और 1 8, 1 और 2 3 38 हो गया। इसको क्या करते हैं हम, 7 से भाग करते हैं। अब 7 से ही क्यों भाग करते हैं, बहुत बच्चे ये बात पूछते हैं। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 के बाद 8 आगे आएगा तो वही दिन रिपीट होना चालू हो जाएगा, तो एक हफ्ते से हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब मैं इसे कटाऊंगा तो ये कितनी बार में कटेगा दोस्तों, 7 25 35, 38 में से 35 तक कट गया तो 3 ही तो बचा शेष, 3 शेष बचा। तो जितनी बार कट गया उससे कोई मतलब नहीं, हमको मतलब होता है शेष से। तो यहां पर 14 मार्च को कौन सा दिन था, सोमवार का दिन था, सोमवार का दिन था। जितना शेष बचा है उतना जोड़ दो, 3 शेष बचा है, 3 जोड़ेंगे, 1 2 3। तो सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, कौन सा दिन आएगा दोस्तों, गुरुवार का दिन आएगा। गुरुवार कहां पर है, सी ऑप्शन में दे रखा है। यह आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, आज के बाद इन प्रश्नों में कभी भी गलती मत करना, अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। एक श्रृंखला, एक सीरीज आपको दी गई है, यहां पर कौन सी संख्या आएगी आपको बताना है। सीरीज को देखिए बढ़ते हुए क्रम में है, किस तरीके से, 1 के बाद 5, फिर 14, फिर 30, मतलब बढ़ती हुई संख्या है। तो 1 से 5 हुआ तो 1 में आप 4 जोड़ेंगे तभी तो 5 होगा। 5 से 14 हुआ, भाई 5 में कितना जोड़ेंगे 14 होने के लिए, आप कहेंगे सर 5 में 9 जोड़ दीजिए 14 होता है।
अब 14 से 30 हुआ तो 14 में आपको कितना जोड़ना पड़ेगा कि 30 हो जाए? आप कहेंगे सर 14 में 16 जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा। अब 30 से हो रहा है 55, 30 में कितना जोड़ें कि 55 हो जाए? आप कहेंगे सर 30 में 25 जोड़ दीजिए, 55 हो जाएगा। अब हम जब संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो किस तरीके से जोड़ रहे हैं? देखिए, यहां जोड़ा गया 4, ये क्या होता है? 2 का स्क्वायर। यहां 9 जोड़ा गया, 3 का स्क्वायर जोड़ा गया। यहां 4 का स्क्वायर जोड़ा गया। यहां 5 का स्क्वायर जोड़ा गया। तो यहां क्या जोड़ेंगे हम दोस्तों? 6 का स्क्वायर जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? तो यहां जोड़ेंगे हम दोस्तों 6 का स्क्वायर मतलब 36। तो 5 और 6 11 का 1 कैरी का 1, 5 और 3 8 कैरी का 1 9। ठीक है, 91 हो गया। 55 में 36 जोड़ेंगे 91। अब यहां क्या जोड़ा जाएगा? आप सीधा सीधा बचा देंगे सर 7 का स्क्वायर जोड़ा जाएगा। 2 3 4 5 6 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 जोड़ा जाएगा। तो 1 और 9 10 का 0 कैरी का 1 आएगा। 9 और 4 13 कैरी का 1 14 मतलब 140। ये आपके प्रश्न का आंसर आ गया। 140 दे रखा है डी ऑप्शन में। तो उम्मीद करूंगा किसी को भी प्रश्न में यहां कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें। एक श्रृंखला, एक सीरीज है आपके सामने, इसमें कोई एक संख्या गलत है, वही गलत संख्या आपको बतानी है क्या है। ठीक है, देखिए 104 से क्या हुआ? 117। अब 104 में कितना जोड़ें कि 117 हो जाए? आप कहेंगे सर 13 जोड़ दीजिए। 104 में 13 जोड़ने पर 117 होता है, बिल्कुल सही। अब यहां पर देखिए 117 से 130 हुआ तो 117 में कितना जोड़ें कि 130 हो जाए? आप कहेंगे 117 में सर 13 ही जोड़ दीजिए, 130 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखिए यहां पर कितना जोड़ें भाई? देखिए यहां पर 13 जोड़ा, यहां पर भी 13 जोड़ा, तो मैं कहूंगा सर यहां पर भी 13 जोड़ दीजिए। तो 130 में 13 जोड़ेंगे तो 143 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और यहां पर दे रखा है 145। चलिए अभी आगे की तरफ हम सॉल्व कर लेते हैं। 130 में हमने 13 जोड़ा तो 143 आया। अब 143 में भी क्या करें? 13 जोड़ेंगे तो 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 और 1 आ गया आपका 156। तो यहां भी 13 जोड़ रहे हैं। 13 कब जोड़ रहे हैं? जब आपका 143 है यहां पर, तभी तो 156 आ रहा है। तो लेकिन यहां पर दिया कितना गया है? 145। तो यहां पर हमको संख्या गलत दे दी गई है, 143 की जगह पे 45 दी गई है। तो यहां पर 45 नहीं आएगा, 143 आएगा। तो गलत संख्या हमारी 145 है इस प्रश्न में, और 145 आपको दिया गया है बी ऑप्शन में। यह आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 83 का रिलेशन 25 से है, यहां 29 का रिलेशन क्या बनेगा? अगर आपने यहां पर रिलेशन बना लिया तो इसको तो बना ही लेंगे। तो देखिए यहां पर 83 से आप 25 कैसे बना सकते हैं? ध्यान से देखिए संख्याओं को। अगर आप यहां पर ध्यान से देखें, 8 और 3 है आपके पास, तो 8 में से अगर आप 3 को घटा देंगे तो 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 5। और 5 का स्क्वायर आप करेंगे तो कितना होता है? 25 होता है। ठीक है, यहां पर हमने क्या किया? दोनों संख्याओं का अंतर कर लिया। जो संख्या बड़ी थी उसमें से छोटी को हमने घटा दिया। तो 8 में से 3 को घटा दिया, 5 आया। उसी तरीके से यहां पर भी अंतर कर देंगे, बड़ी में से छोटी घटा देंगे। बड़ी संख्या 9 है, 9 में से 2 घटा देंगे, 7 आएगा। और 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है? 49। 49 दे रखा है बी ऑप्शन में। यह आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो गया। क्लियर हुई दोस्तों बात? सभी को प्रश्न यहां पर अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 3 × 3 का सिमेट्री है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है यहां पर कौन सी संख्या आएगी ये मुझे नहीं बताना, ये आपको बताना है, क्योंकि ये प्रश्न दोस्तों आपके लिए होमवर्क के लिए रखा गया है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन है, कौन सा आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, मैंने बहुत बारी इस तरह के प्रश्नों को कराया है, तो आपको करने में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, जल्दी जल्दी अपना आंसर कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। देखिए दोस्तों, जितने भी बच्चे आपके कांटेक्ट में हैं जो तैयारी कर रहे हैं, सभी के पास वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी की मदद हो पाए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।